बस मैं क्या चार काम करो अपना शांति से करो क्या सारी चीजें जरूरी है। मेरे इतना ऊपर जा रहा है इसके सामने यही दर्द हो गया। ठीक है सब ढूंढ रहे हैं।
एक तो मेरे को पता है, मेरे को तो नहीं मान ले रहा हूँ। अच्छा, आपकी सीबीएस में आपको भी होगा। हाँ, वही नहीं तो 40 की पीछे बच सकते हैं, डायरेक्ट से वही होगा। ये तो खैर है, और कुछ नहीं कर रहा होता है कहीं ना कहीं। तो बोल रहे थे इसलिए कहते बताओ कितना डाला मैंने, 10 रुपए नहीं, आप बताओ कहाँ 10 कहाँ 40। मैं वही कह रहा हूँ प्लान बता के, जो कि छोटे का फर्क। कोई चीज है कि मैं लोग कुछ नहीं करता। देखो तो कोई चाहते हैं, फिर सर्विस सब कुछ लेते हैं। हाँ, नहीं, इस बार तो पूरे नॉर्मल बता के और ये क्या काम लेके लोगों को Hello, ma'am. Hello, how are you? I'm good. And you, ma'am? I'm good. आपका नाम? May I have your Priya. name? Priya. Hi, Priya. चलिए, this is our first session. Yes, ma'am. ठीक, चलिए, अभी कोई और भी ज्वाइन करने वाला है. Let's Mm, introduce ourselves. okay, ma'am. तो थोड़ा सा आपके बारे में जान लेते हैं. आपने पहले भी कभी एक्सरसाइज या वर्कआउट वगैरह किया हुआ है? हाँ मैम, मैंने किया हुआ है। मैंने एक्चुअली जिम ज्वाइन किया था, 6 मंथ मैंने किया है। ओके, उसमें वो सभी सेशन कराते थे, योगा भी कराते थे, कार्डियो भी कराते थे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कराते थे, जुम्बा भी कराते थे। ठीक है, परफेक्ट. चलिए, let's start. Yes, ma'am. My name is Neeta. Okay, ma'am. मैं लास्ट 6 years से योगा सिखा रही हूँ. Okay. सो वी हियर इन ब्रिया. मैं ब्रिया के साथ अभी रिसेंटली ही जुड़ी हूँ, but I have a good experience with Bria and Bria के clients के साथ. So that is the reason I'm continuing with it. We do yoga, mixed cardio, workout, HIIT, Pilates. Yes. थोड़ा प्रॉप्स के साथ होता है, ब्लॉक्स के साथ होता है, बेल्ट, वॉल योगा. तो वो सब चीजें उसमें हेल्प करते हैं पोस्चर को एनहांस करने में, वेट को लॉस करने में और बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में. Okay, ma'am. तो हमारा सेशन जो होगा, पहले हम योगा के बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट इज योगा इज ऑल अबाउट. ठीक है, योगा है क्या, कहाँ से आया है, कैसे काम करता है बॉडी पे, और योगा के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, योग बेसिकली अगर देखा जाए, जो पौराणिक कथाएं होती हैं, भगवान शिव के द्वारा दिया गया ज्ञान है, जो माता पार्वती को दिया गया. सबसे पहले जो शिष्या थी उनकी माता पार्वती थी. तो माता पार्वती ने जब कहा कि ये बहुत अच्छी चीज है, नॉर्मल पब्लिक तक, मनुष्यों तक ये चीज जानी चाहिए. तो पहले क्या था, गुरु शिष्य परंपरा थी. भगवान शिव ने सप्त ऋषियों, 7 ऋषियों को सिलेक्ट किया, सप्त ऋषियों को, और उनको योग का ज्ञान दिया. वो जाते थे पूरी दुनिया भर के अंदर, योग का प्रचार करने लगे, लोगों को सिखाने लगे. बट पहले थी गुरु शिष्य परंपरा. गुरु बोलता था, शिष्य समझ लेता था. बट कई एजेस के बाद, टाइम के बाद एहसास हुआ कि पतंजलि जी को अब जो गुरु बोल रहा है वो वैसा डिलीवर नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए.
सो दैट इज अ रीजन। तो पतंजलि जी ने पहली बार योग को डॉक्यूमेंटेड किया। ओके। ओके, पतंजलि ने सिर्फ डॉक्यूमेंटेड किया था, जो योग था वो डॉक्यूमेंटेड किया। अब योग को किया कैसे जाता है, ठीक है, योग हमारी बॉडी पे कैसे असर डालता है। हाँ, योग क्या करता है, हमारे मेजर जो रोल होता है, हर किसी की क्षमता, हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है, आपकी अलग होगी, मेरी अलग होगी, मेरे से ज्यादा भी लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, यस ठीक है, मैम। बहुत ज्यादा तोड़ लिया मरोड़ लिया बॉडी को, ठीक है। योग कहता है एकदम सुखम आसन। सबसे पहली चीज कहता है अनुशासन, यस। डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट। डिसिप्लिन, कब सोना है, कब जागना है, कितना खाना है, कब खाना है, टाइम बहुत मैटर करता है, ठीक है, ये अनुशासन मान लिया। अब कहते हैं स्थिरम सुखम आसन। वो ये नहीं कहता कि आप 100 तरह के आसन करो, आप 2 या 3 आसन जो करो उसमें स्थिरता लेकर आओ। अगर मैं आपको जमीन पे बैठने के लिए कह रही हूँ, तो क्या आप जमीन पे कितनी देर तक बैठ सकते हो, आप एक ही पोस्चर के अंदर बिना हिले डुले कितनी देर तक बैठ सकते हो, ठीक है, वो होता है आसन। वो होता है योगा, अपने अंदर स्थिरता लेकर आना अपनी सांसों के जरिए। अब योगा से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी सांसें, ठीक है, हमारी सांसें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। अगर हम देखें, अपना एक हाथ रखिए अपने स्टमक पे, लेट्स चेक। इनहेल करिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब मुझे ये बताइए, इनहेल करते हुए आपकी बॉडी, पेट अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है? इनहेल में अंदर जाता है, एक्सेल में बाहर आता है। ओके। सर्वांश, सर्वांश जी, आप अगर आप करना चाहते हो तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, मेरे लिए इजी हो जाएगा आपको देखना, आपको समझाना। एक्चुअली हाय मैम, गुड इवनिंग। मैं रेडी नहीं हूँ, अभी सो रही थी तो कोई नहीं, इसलिए आप मैं बेड पे बैठे कैमरा ऑन बैठे भी नहीं मेरे को कर देख रही। सकती हैं। अभी मैं कुछ करवा भी नहीं रही आपको। पता है, आंखों से देखने हेलो। से ना एक जो कांटेक्ट बनता है ना आपका और मेरा, वो एक वो होता है, एक पर्सनल जेस्चर आता है। आप मुझे समझोगे, मैं आपको समझूंगी। हेलो। आपको पता है आपके फेस एक्सप्रेशंस कितना होते हैं, सिर्फ आंखों आंखों में पता चल जाता है कि इंसान का समझ कितनी है। तो देखना सुनना मत करो, कुछ मत करो, बेड पे आराम से लेटे रहो, मुझे कोई परवाह परवाह नहीं है, आराम से लेटे रहो। वो सुनना है ना, वो समझ यहाँ पर, वो बहुत बड़ी चीज है। आपकी आंखें, एक्सप्रेशंस मुझे बहुत कुछ बता देते हैं, ठीक है ना। तो कैमरा ऑन कर लो, मुझे भी देख के खुशी मिलेगी, आपको। सच अ ब्यूटीफुल लेडीज टुगेदर, एक साथ, ठीक है। आपने बोला, आपने जब सांस ली, ठीक है, आपका पेट अंदर गया, और जब आपने सांस छोड़ी तब आपका पेट बाहर गया। अब आप सोचिए कोई बैलून है, हमने बैलून में हवा भरी, हम्म। तो पेट क्या आना चाहिए, बाहर आना चाहिए। वो आपके साथ उल्टा हुआ, पेट अंदर गया था। और जब सांस छोड़ेंगे, बाहर बैलून से बाहर हवा बाहर निकाल रहे हैं, तो पेट अंदर जाना अंदर चाहिए, चला जाए। बैलून बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए। क्या होता है, आज की डेट में 65% लोग की ब्रीदिंग ऐसी ही होती है, गलत ब्रीदिंग होती है। जाए ओके। ना जाए ना भाई यार, तो मैं सांस भी गलत ढंग से ले रही थी, मुझे सांस लेना भी नहीं आता। मेरे साथ भी था ये, जब मैंने योग ज्वाइन नहीं करा था तब मेरे साथ भी यही था। जब मैंने पहली बार देखा था ना, मैं खुद चौंक गई थी, मैंने अभी यार मैं आज तक सांस भी गलत ले रही थी। तो इसकी क्या होता है, आपकी सांसें डिसाइड करती है कि आपको आगे चल के कौन कौन सी बीमारियां आएंगी, आपको कौन, आपका नेचर कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, आप शांत बुद्धि के होंगे, या रात को सोते हुए आपको चिंता लगी रहेगी, सुबह उठ के ये काम भी करना है वो काम भी करना है। पलंग पे सोने के लिए लेटे हो मगर माइंड रिलैक्स नहीं है, 10 चीजें काम दिमाग में चलते रहे। ये क्या होता है, प्रॉब्लम आपकी सांसों की वजह से, ठीक है। हमारी सांसें जितनी छोटी होंगी, हमारा मन उतनी ही तेजी से भागेगा, ठीक है। विचार बहुत जल्दी 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 चेंज होते चले जाएंगे। जितनी सांसें हमारी लंबी होंगी, गहरी होंगी, हमारा मन उतना स्थिर और शांत होगा, ठीक है। स्थिर सांसों के अंदर हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं,
हमारा मन शांत होता है। जब गुस्सा होता है तब हमारी सांसें कैसी हो जाती हैं? दैट इज रीजन। तो गुस्से में दिमाग काम नहीं करता, कहते हैं शांत हो जा, डीप ब्रीथ कर, गहरी लंबी सांस ले। तो इसलिए क्योंकि शांत दिमाग के अंदर मन शांत होता है और हम ब्रीदिंग। अब हमारी सांसें छोटी हैं। हम चेस्ट, 3 लेवल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, 3 लेवल्स हैं। हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, एब्डोमल यानी कि लंग्स ब्रीदिंग, और बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग हम बहुत रेयरली करते हैं। क्या होते हैं कि जो ऋषि मुनि होते हैं ना, वो अंदर तक सांस लेते हैं। हमें मेहनत करनी पड़ती है अंदर तक सांस लेने की। ठीक है, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। जब हम क्या कहते हैं चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, छोटी सांस ली, यहाँ तक आई खत्म, यहाँ तक आई खत्म। मुश्किल से 3 या 2 सेकंड की सांस होती है। इनहेल करा और एक्सहेल कर दिया, इनहेल करा और एक्सहेल कर दिया। क्या हुआ? ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई। हम्म, बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन कम आई जाएगी तो ऑर्गन्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी। ऑर्गन्स अपना काम ढंग से नहीं करेंगे, टॉक्सिस इकट्ठे होते चले जाएंगे, फैट इकट्ठा होगा, बीमारियां पैदा होंगी, और वो धीरे 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 करते करते हमारी बीमारियां बड़ी बीमारियों में चल जाती हैं। तो क्या खेल है? सारा खेल सांसों का है। जितनी सांस छोटी होगी, हमारी बीमारियां उतनी बड़ी होती चली जाएंगी। जितनी सांस गहरी होगी, बीमारियां उतनी कम होती चली जाएंगी। सांसें छोटी हैं तो हाई बीपी आएगा। क्या होगा? ठीक है, सांसें छोटी हैं, ऑक्सीजन कम है, हाई बीपी आएगा, इनडाइजेशन आएगा, पुअर डाइजेशन हो जाता है। क्योंकि जठराग्नि मंद हो जाती है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही पेट को, कहाँ से डाइजेस्ट करेगा वो? yes, माइग्रेन होने लग जाता है, सर दर्द रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई सबसे कम। दिमाग को सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, चाहे वो पूरी बॉडी में भेजे ना भेजे, सबसे पहले दिमाग को चाहिए। क्योंकि दिमाग को ही पूरे ऑर्गन्स भी चलाने और शरीर को भी चलाना है। तो हमारी ऑक्सीजन का 60% पार्ट जो है ना, हम चाहे इतना सा लें, वो 60% पार्ट पहले ब्रेन ले जाएगा। मेरा लेना जरूरी है, बाद में तुम लोगों के लिए, क्योंकि उसको पूरा शरीर चलाना है। okay, ठीक है। जब क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन ऑलरेडी हम कम ले रहे हैं, ऑर्गन्स को बची कुची 40% ऑक्सीजन मिल रही है, तो लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, खाना नहीं पचेगा, खाना पचना कम हो जाएगा। उससे क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा। मोटापा बढ़ेगा तो अलग अलग बीमारियां आती हैं। ये सारी की सारी जड़ अगर देखा जाए तो सिर्फ सांसें हैं। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ कौन है? सांस। तो ये हम नॉर्मल साइंस के जरिए नहीं पता लगा पाते। okay, अगर मैं पूछूं किसी का बीपी हाई क्यों है, टेंशन बहुत लेता है, उसका हार्ट कमजोर है, नहीं, उसकी सांसें छोटी हैं। उसका बीपी बहुत लो है, स्ट्रेस बहुत लेता है, सोता ज्यादा नहीं है, आलस है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी सांसों की वजह से। थर्ड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको कमांड दूंगी, आपको क्या करना है, आप सुनोगे मेरी, करोगे अपने मन की। ठीक है। मुझे बॉडी में कोई इंजरी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे टूट फूट नहीं चाहिए। मुझे आपको स्वस्थ देखना है। अभी नहीं होंगे, 10 दिन नहीं होगा, 15 दिन बाद होगे, 1 महीने बाद होगा। ठीक है। तो आप सुनोगे मेरी, करोगे अपने मन की। सपोज मैंने कहा अपनी बॉडी को पूरा का पूरा टर्न करना है, पीछे जाना है, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं थोड़ा ना कर पाऊंगी अभी एकदम से। आपकी कैपेसिटी इतनी है, इतनी पे जाके होल्ड करा और सांसें दी। ठीक है, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार करोगे, क्योंकि आपको वहीं पे वो स्ट्रेच मिल रहा है जो मुझे पीछे जाके मिल रहा है। वो धीरे धीरे मसल्स क्या होती है, हमारी इलास्टिक की तरह होती है। जैसे जैसे ऑक्सीजन मिलता जाएगा उनको, उनकी इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी, और आपका स्ट्रेचेबिलिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। okay, योगा जो काम करता है, मसल्स पे काम करता है, टिश्यूज पे काम करता है, जॉइंट्स पे काम करता है। ठीक है। तो हम एकदम से एडवांस वाले आसन नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट एक्सरसाइजेस से, फिर धीरे 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 मैं आपके लेवल के हिसाब से इंक्रीज करती जाऊंगी। ठीक okay, है, जब आपका जो लेवल होगा उस हिसाब से करेंगे हम। ठीक है, चलिए, मैट पे बैठे रहेंगे या बेड पे बैठे रहेंगे? yes, स्पाइन स्ट्रेट, सुखासन। हम क्लास चालू करेंगे हमेशा प्रार्थना के साथ। प्रार्थना क्या होती है? हमें बाहरी जगत से अपने आप को हटाने की शक्ति देता है।
प्रणाम। प्रणाम। हाँ, हमें बाहरी जगत से, हम इतना काम करते हैं, फैमिली को भी देख रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, ठीक है। ये 1 घंटा सिर्फ आपके लिए है। आप अपने आप को स्वयं को दे रहे हो, अपने आप को जान रहे हो कि मैं क्या हूँ, मेरे शरीर क्या है, मेरा मन क्या चाहता है, मेरे को किस चीज से खुशी मिलती है। ये 1 घंटा आपको बताएगा, ठीक है। तो हम प्रार्थना के साथ स्टार्ट करेंगे। सुखासन, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। ध्यान मुद्रा ये होती है, अपने फर्स्ट फिंगर को थंब से ज्वाइंट करा, टिप को मिला दिया, और हाथ यहाँ नहीं रखने हैं, यहाँ रखने हैं। शोल्डर्स रोल बैक, आंखें बंद, ध्यान सांसों पे। गहरी लंबी सांस स्टमक तक महसूस करेंगे। सांस छोड़ेंगे, पूरा पेट खाली होने देंगे। गहरी लंबी सांस, इनहेल, एक्सहेल। इनहेल मतलब सांस लेंगे, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल। एक गहरी लंबी सांस, ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओ, ओम। ओ, एक बार और। ओ, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो गुरुदेवा महेश्वरा, महेश्वरा, गुरु साक्षात गुरु साक्षात परम ब्रह्मा परम ब्रह्मा तस्मै श्री उसमें से गुरुवे नमः। गुरवे नमः। ओम शांति, ओम शांति, शांति शांति। शांति। प्रणाम। दोनों हाथ जोड़ेंगे। स्पाइन स्ट्रेट, अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे पूरा, और नीचे। नीचे जब लाएंगे, अपनी चिन को अपनी चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे। ऊपर, नीचे। 1 2 3 4 5 6, आंखें खुली रहेंगी। 7 8 9, वेरी गुड। 10 11, आंखें खुली रहेंगी। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 13 14 15 16 17
18, 19, 20. रिलैक्स, सेंटर, दोनों हाथ साइड में जमीन पे रहेंगे, लेफ्ट देखेंगे, अपने कंधे के पीछे देखने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अरे दूसरी साइड भी जाना है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, very good, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स, सेंटर, हाथ यहीं रहेंगे, अपने कान को शोल्डर से टच करने की कोशिश करनी है, कंधा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, शोल्डर नीचे जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाथों को नीचे रखो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, आंखें खुली रहेंगी, 20. रिलैक्स, जमीन पे बैठने में दिक्कत होती है, सीधा नहीं बैठा जाता, ज्यादा देर नहीं बैठा जाता, ठीक है। बैक बैक पेन होता है। हाँ, आप तो बैठ गए, वेरी गुड, और इनफैक्ट काफी देर से सीधे भी बैठे हो, आप तो हिले भी नहीं, ठीक है ना। प्रिया को दिक्कत हो रही है, तो क्या करना है, टेक वन क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन लेना, ओके मैं आज तक करती हूँ, अपने हिप्स के नीचे से रखना, ओके ठीक है, आपके घुटने जमीन पे आ जाएंगे, सारा वेट जो है आपका घुटनों पे चला जाएगा, कमर पे नहीं आएगा, आप ज्यादा देर तक सीधा बैठ पाओ, ठीक है। ये हेल्प करेगा धीरे धीरे हमारी कमर की जो मसल्स है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है। जैसे ही वो स्ट्रांग हो जाएंगी, आप धीरे 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 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने आप जमीन पे बैठ पाओगे। मगर जब भी बैठो, कमर हिप्स के नीचे कोई ब्लॉक, कुशन या कोई तकिया लगा लो, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा कमर को बिल्कुल सीधा करने में। यस, परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, ओपन योर आर्म्स, ट्विस्ट, 1, 2, 3, 4, 5, पीछे देखने की कोशिश करेंगे, हाथ जैसे पीछे जाएगा आप भी पीछे देखोगे। 6, वेरी गुड, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स, 10 सेकेंड्स, पेट को कम करता है। इससे पहले जो हमने गर्दन वाली एक्सरसाइज की थी ना, ये आज की डेट में सबसे जरूरी एक्सरसाइज है ये। हम लोग मोबाइल इतना ज्यादा देखते हैं, सिस्टम पे काम करना पड़ता है, सारा टाइम गर्दन न्यू रहती है, ठीक है। तो क्या होता है, सर्वाइकल होने के चांसेस बहुत होते हैं। काउच पे भी लेट रहे हैं, सोफे पे भी लेट रहे हैं ना, तो आधे लेटे आधे बैठे, गर्दन की हालत बुरी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक, ये हेल्प करती है मसल्स को रिलैक्स कर, टेंशन को रिलीज करने में, ठीक है। क्रॉस योर फिंगर्स, टर्न, लिफ्ट, हाथ ऊपर बिल्कुल सीधा, खींचो अपनी स्पाइन को ऊपर, चलिए करिए, गुड, अपने हाथों को क्रॉस किया, टर्न एंड लिफ्ट, खींचो, स्पाइन स्ट्रेट, सामने देखेंगे, ध्यान सांसों पे, होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, खींचो, वेरी गुड, बहुत अच्छे,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। धीरे से हाथ नीचे, रिलैक्स। गहरी सांस पेट तक महसूस करेंगे। अब जब भी आप कोशिश करें ना, कोशिश कीजिएगा आप अपनी सांस अपने पेट तक लें, ठीक है? पेट पूरा फूले और पूरा खाली हो, ठीक है? सांसों का लेना एकदम से आदत नहीं बनती है। क्या होता है, हमारा शरीर जो है ना उस हिसाब से बन जाता है। तो धीरे धीरे हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को, धीरे धीरे माइंड को प्रिपेयर करते रहेंगे कि हमें सांसें लंबी लेनी है। टाइम लगता है मगर ठीक हो जाता है। ओपन योर आर्म्स, धीरे से स्लाइड करते हुए नीचे जमीन पे, एल्बो को नीचे टिका देना, हिप्स यहाँ उठे। हाँ, एक हाथ को पूरा नीचे रख दो, एल्बो नीचे 90 डिग्री, और ये हाथ ऊपर सीधा। वेरी गुड। अगर हिप्स उठते हैं तो धीरे से उसे बैलेंस करने की कोशिश करना जमीन पे, वापस स्ट्रेच। परफेक्ट, होल्ड करो, वापस नहीं आना जब तक मैं ना बोलूं। हाथ नीचे, वेरी गुड। कान के पास लेके जाओ अपने हाथ। ऐसे, वेरी गुड। हाथों को ऐसे मत रखो, ऐसे लेके जाओ, अपने आप स्ट्रेच और बढ़ जाएगा। 9, बहुत अच्छे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस, एंड रिलैक्स। पूरी बॉडी में यहां से लेकर के यहां तक, नीचे हिप्स तक पूरा स्ट्रेच आएगा। बहुत मजेदार स्ट्रेच होता है। चलिए दूसरी तरफ करते हैं। ओपन योर आर्म्स, स्लाइड इट डाउन, एल्बो को नीचे रखा, हाथ पूरा। आप शोल्डर आगे जो जा रहा है ना उसको पीछे लेके जाओ। ओपन, यस, बहुत अच्छे, बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। आप धीरे धीरे सिर्फ कोशिश करना, जबरदस्ती मत करना अपने हिप्स को वापस नीचे फ्लोर पे लाने की। हाँ, स्ट्रेच बढ़ेगा आपको। Don't use knife. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस, रिलैक्स, परफेक्ट। तीसरा कानून हमेशा याद रखना, वापस आ जाएंगे। आप मेरे से ज्यादा अपनी सुनोगे, ठीक है? मैंने बोला 20 सेकेंड्स होल्ड करने का, नहीं हो रहा यार, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, धीरे धीरे अपने आप वापस आ, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको पेन कितना हो रहा है। उस पेन को आप झेल रहे हो। अब अनबेरेबल है, इतना है कि फिलहाल मैं इसे बेयर कर सकती हूँ, इतना पेन है तो ठीक है, अच्छी बात है, होल्ड इट। अब मेरे को नहीं हो रहा, कम बैक। हम दोबारा वापस चले जाएंगे, सेकंड्स कम कर देंगे, ठीक है? तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, एकदम से कुछ नहीं करना। चलिए खड़े हो जाएंगे, लेट्स स्टैंड अप। जॉइन योर लेग्स, क्रॉस योर आर्म्स। अब घुटने नहीं मुड़ेंगे, ठीक है? फॉरवर्ड बेंड करा, एंड स्विंग। वापस ऊपर नहीं आना, करना है, ठीक है? परफेक्ट। 1, 2, 3, 4। अपने हाथ खोल दो, नीचे जाओ जमीन पे। हाँ, ऐसे करो। 1, 2, 3, 4, सर नीचे, ग्रेविटी को अपना काम करने दो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस। परफेक्ट। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके पास आज, है ना सर्वांशी? हाँ हाँ। हाँ, चलिए खड़े हो जाएंगे। पैरों को खोलेंगे जितना खोल सकते हो कंफर्टेबली, ठीक है। क्रॉस योर आर्म्स, एक अपने हाथों को क्रॉस किया। अब आगे की तरफ झुकते, पैर नहीं मुड़ेंगे, बस आपके पैर सीधे रहेंगे, ठीक है, जहां तक जा रहे हैं वहीं तक। 1, 2, 3, 4, 5। 1, परफेक्ट, वेरी गुड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे। दोनों पैरों को ज्वाइन किया बैलेंस के लिए। हाथों को क्रॉस किया, यहीं से टर्न किया, हाथों को ऊपर ले जाते हुए अपने पैरों की उंगलियों पे आ जाएंगे, ताड़ासन। खींचो अपने आप को ऊपर। वेरी गुड। कमर बिल्कुल सीधी, सामने देखेंगे। दीवार पे एक पॉइंट पे नजर टिका देना। टर्न एंड लिफ्ट, होल्ड, ब्रीथ। 10, 9, 8, होल्ड रखना है भी, वापस नहीं आना। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से पैर नीचे, हाथ ऊपर रहेंगे। बेंड, साइड बेंड, होल्ड। 5, बहुत अच्छे। 4, 3, 2, 1। धीरे से सेंटर, अदर साइड, दूसरी तरफ। एक्सीलेंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। वेरी नाइस प्रिया, बहुत अच्छा था ये। चलिए रिलैक्स करेंगे, धीरे से हाथ नीचे। इनहेल एंड एक्सहेल। एक आसन में से दूसरे आसन में जाने के लिए ना अपनी सांसों को नॉर्मल होना जरूरी है, क्योंकि जब हमारी सांसें नॉर्मल होगी ना तभी हम अपना दूसरा आसन को बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे, उसको फील कर पाएंगे। इसलिए दूसरा आसन है पादहस्तासन, यानी कि अपने पैरों को हाथ लगाना है। हाथों को ऊपर खींचा, स्पाइन को खींचते हुए। हमने स्पाइन को मोड़ना नहीं है, हमने स्पाइन को खींचते हुए हाथों को जहां तक आता है, यहाँ आ रहा है यहीं पे होल्ड करा, नीचे आता है तो नीचे तक। चलिए स्टार्ट। एक्सहेल, परफेक्ट। इनहेल, नीचे जाएंगे। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर्वांशी, वेरी नाइस। अपने हाथों को खींचो मत, लूज छोड़ दो, पैरों को सीधा रहने दो, ग्रेविटी को अपना काम करने दो। ध्यान सांसों पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। बहुत अच्छे। अरे वाह। पता है आप दोनों सबसे ज्यादा समझदार इस मामले में, पता है क्या हो? जैसे गए थे वैसे ही वापस आए हो। ये मुझे लाइन है ना हर किसी को बोलनी पड़ती है, आप दो पहले इंसान हो, पहली बारी के अंदर जैसे गए हो वैसे ही वापस आए। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया।
वापस हाथ नीचे। पता है योगा में ये सब चीजें ना बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। जैसे गए थे वैसे ही वापस आना। ऐसे जाते हैं, जाएंगे ऐसी, आएंगे ऐसे। ठीक है, तो दिस इज गुड, एक्सीलेंट। चलिए नेक्स्ट। कंधे सीधे, पैरों को खोलेंगे, हाथ ऊपर, धीरे धीरे बेंड करते हुए साइड साइड, जितना नीचे आ सकता। ठीक है, नाउ परफेक्ट, होल्ड। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। सच बोलूं, मैं इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोल रही। तुम दोनों के बेसिक्स बहुत क्लियर हैं, पता नहीं कैसे बट क्लियर हैं। लोग साइड में बेंड होते हैं ना, इनके शोल्डर्स हमेशा ड्रॉप होते हैं, ऐसे जाएंगे, शोल्डर नीचे जाएंगे। और आप दोनों के पहले से ऐसे थे, मुझे एक बार भी नहीं बोलना पड़ा। चलो बढ़िया है। मुझे करेक्शन कम करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे। अदर साइड, हैंड्स अप, स्लोली डाउन एंड होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से वापस रिलैक्स, 30 सेकेंड्स। परफेक्ट। वॉल है पास में दोनों के? यस। ठीक है, वॉल की तरफ फेस रहेगा। ओके। हाँ ये ठीक है, परफेक्ट है। वॉल की तरफ फेस रहेगा, अपना हाथ वॉल पे रखा, हिप्स को पीछे की तरफ पुश करना है और चेस्ट को आगे की तरफ और ऊपर देखना है। वेरी वेरी नाइस। रिया गैप बढ़, हाँ बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट परफेक्ट है। होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स, अपने फेस को ऊपर की तरफ। बहुत अच्छे। 10, 9, प्रिया थोड़ा सा पीछे आओ। हाँ, चेस्ट को और आगे लेके जाओ और फेस को ऊपर सीलिंग की तरफ देखो। 10, 9, हिप्स को पीछे स्ट्रेच करो प्रिया। हाँ, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। परफेक्ट। धीरे से वापस, रिलैक्स। सर्वांश जी, आपका नाम क्या है? सुजाता दौरा, एक्चुअली ये मेरे बेटे का अच्छा, नाम है, मैं एडिट करना हाँ भूल तभी मैं गई। बोलूं, मैंने कहा सर्वांश तो नहीं था, कुछ और नाम था। सुजाता जी, ठीक सुजाता है, अब है, मेरे को याद शुभ्रांश रहेगा। है मेरे हाँ बेटे का नाम है। हाँ। ठीक है, कोई नहीं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर्व था, पूरा आर्च बन रहा था। ये हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाएगा। ठीक है, स्पाइन हमारी एक रीढ़ की हड्डी, एक ऐसी पार्ट है ना, अगर ये सीधी हम्म। है ना, आप जिंदगी, आप जवान रहते हो हमेशा। हम्म। आपकी रीढ़ की हड्डी आपका बुढ़ापा और आपका वो जवानी डिसाइड करती है, क्योंकि बुढ़ापे में सबसे पहले रीढ़ की हड्डी ही झुकती है। तो यहाँ की हम्म। मसल जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी ना, आप हमेशा जवान रहोगे। चलिए नेक्स्ट। कमर को लगाया वॉल पे। ठीक है, कमर को लगाया वॉल पे, 90 डिग्री बेंड। हाथ को रखना है ऐसे। हाँ, एक हाथ ऐसे, दूसरा हाथ भी ऐसे। नाउ बेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। गर्दन सीधी, गर्दन दीवार से लगाए रखो। 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 and last 20. Relax. Perfect. बहुत बढ़िया. Spine straight. सीधे खड़े हो जाएंगे. हाथों को बिल्कुल सीधा रख देंगे आप. ठीक है. करना क्या है इसके अंदर, अपनी फिंगर्स को टच करना है. अंगूठे को टच करा यहाँ पे. 1, 2, 3. हाँ, हाथ ऐसे ही रहेंगे. ठीक है. जैसे जैसे मैं फिंगर्स का नाम लूंगी एक एक फिंगर्स को मूव करना है. चलिए स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. फर्स्ट फिंगर पहली उंगली के साथ है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. मिडिल फिंगर बीच की उंगली. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ring finger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Little finger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स. धीरे से हाथ नीचे. पतंजलि जी ने बोला स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि स्थिरता के साथ आसन किए जाएं. मैं आपको बोलती हूँ ऐसे करो, आप 200 कर लेते, 300 कर लेते. ठीक है. मैंने मुश्किल से आपको 1.5 मिनट ऐसे रखवाया और 1.5 मिनट हमारे हाथ ऐसे नहीं रह सकते. तो इससे पता चलता है मसल्स वीक है, ये नहीं पता चल रहा. इससे पता चलता है कि हमें अपनी पोजीशन को होल्ड करना ज्यादा मेहनत का काम है. एक जगह टिक के रहना ज्यादा मेहनत का काम है. चलते चलते तो पता नहीं कहाँ तक निकल सकते हैं, मगर स्थिर रहना, पॉज लेना बहुत मेहनत का काम है. ठीक है. मैं आपको बोलूंगी ना शांत रहने के लिए, आप 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकते. 2 मिनट शांति से बैठ ही नहीं पाओगे. ठीक है ना, क्योंकि हमारा मन भागता रहेगा. अरे ये भी काम करना है, वो भी काम करना है. तो स्थिर रहना, पॉज रहना, इसका अपना मतलब अलग मजा है. तो ये आनंद जो होता है ना ठहराव वाला, इसको एंजॉय करना चाहिए. ठीक है. तो ये आपको सिखाता है जीने की कला अपने साथ में. पेन हुआ, यही था वो. स्थिरम सुखम आसन. ठीक है. चलिए मैट पे वापस आ जाएंगे. वज्रासन. ठीक है. वज्रासन इसको बोलते हैं. ठीक है. वज्रासन में बैठ सकते हो आप. ओ लवली यार, सुजाता जी एक्सीलेंट यार. आप तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेटर हो. ज्यादा बेकार में पिलो लेकर आई, आपको जरूरत ही नहीं है. ठीक है. वज्रासन एक सिंगल ऐसा आसन है 84 लाख आसन में से जिसको खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, ये जठराग्नि को बढ़ाता है. खाना जल्दी पचता है, बेहतर पचता है. खाना पचेगा तो मोटापा नहीं आएगा. ठीक है. मोटापा आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं. हम सोचते हैं ना खाना खाया तो हम पतले रहेंगे. नहीं, खाना नहीं खाओगे तो मोटे ज्यादा होगे. पता है आपको. इसलिए अब क्या होता है, अब ऐसे ही ज्यादा देर बैठा नहीं जा रहा. क्या करना है, पिलो लिया या कुशन लिया, अपने हिप्स के नीचे इसको रख दिया, इसके ऊपर बैठ जाओ. प्रेशर डिवाइड हो जाएगा. यहाँ थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, आप ज्यादा देर बैठ पाओ. ठीक है.
परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। आगे से पैर खोले, पीछे से पैर मिले रहेंगे। बैठ जाओ। अरे बैठा जा रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा? तो नहीं थोड़े हो रहा कम है। कर दो। चलो सुखासन में आ जाओ आप फिर। आप सुखासन में आ जाओ, ठीक है। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं बताऊं इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। पैरों को खोला, दोनों हाथ ऊपर, राइट वाला हैंड लेफ्ट वाले शोल्डर पे, लेफ्ट वाला हैंड राइट वाले शोल्डर पे, ऊपर देखेंगे हम, सीलिंग पे, गर्दन ऊपर। परफेक्ट। होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से वापस, हाथ ऊपर सीधे एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इसी में लेग्स ओपन रहेंगे, आप उसी में बैठो। वेरी गुड, ट्राई करके कौन? देखते हैं। हाँ, हाथों को आगे रखा, उंगलियों से आगे आगे जितना हो सके आगे जाना है। माथा जमीन पे, हिप्स पीछे रहेंगे। वेरी गुड। होल्ड। शशांक आसन माइंड को बहुत स्थिर करता है, शांत करता है। अपने हाथों को आगे खींचो जितना खींच सकते हो। लेंदिंग योर स्पाइन, यानी कि अपनी स्पाइन को हम लंबा कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाएंगे। परफेक्ट, वेरी गुड। पोस्चर चेंज। ठीक है, ऐसे रहना। लिफ्ट योर वन लेग अप। सीधा पैर उठाया है, उल्टा हाथ भी उठा दो। उल्टा उठाना, ठीक है, ऑपोजिट हैंड। वेरी गुड। होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस, रिलैक्स। बहुत बढ़िया। बैलेंस, अपने जीवन में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज के अंदर बैलेंस चाहिए। घर, काम को घर के साथ बैलेंस करना है, हस्बैंड को बच्चों के साथ बैलेंस करना है, ठीक है, मायके को ससुराल के साथ बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो ये बैलेंस बहुत जरूरी है। अपनी खुशियों को घर के काम के साथ बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस हमें वो सिखाता है कि बैलेंस के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, हम एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए दूसरे पैर से लिफ्ट योर अदर लेग। दूसरा पैर, बहुत बढ़िया। और अपनी हाथ को देखेंगे सामने, आगे हाथ को सीधा देखना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस, रिलैक्स। वज्रासन। सुजाता थी, अपने पास एक कुशन रखिए। जब भी वज्रासन में बैठना हो, अपने हिप्स के नीचे या अपने पैरों के नीचे कुशन को रख लीजिए। आप ज्यादा देर आराम से बैठ पाओगे, ठीक है। पर्वतासन करेंगे इसके बाद हम। करना कैसे है, सेम पोजीशन, पैर में अभी डिस्टेंस रखिएगा, ठीक है। हमने बॉडी को ऊपर लिफ्ट करा, अब एड़ी को नीचे जमीन पे लगाना है। कोशिश करेंगे लग जाए तो अच्छी बात है। और स्पाइन को नीचे स्ट्रेच करेंगे, पैर सीधे रहेंगे। होल्ड। इसी पोजीशन को होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। चलो लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाथ जहां पे रख दिए वहीं पे रखे रहेंगे, पैर भी जहां पर। अपनी एड़ी को जमीन पे लगाना है, हिप्स को ऊपर की तरफ खींचो आप,
सीलिंग की तरफ। यस, परफेक्ट। 10, सांसें चलती रहेंगी। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। गुड। पर्वतासन में रहेंगे। एक लेग सेंटर में आएगा, दूसरा लेग अप, एज हाई एज पॉसिबल, जितना ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, कम ऑन। गुड। पहले पर्वतासन, वेरी गुड। लिफ्ट, एक पैर सेंटर में लेकर आओ। कॉर्नर में रखोगे तो बैलेंस खराब हो जाएगा। पैर को धीरे से पहले सेंटर में लाना। हाँ, पैर को एक बीच में लेकर आओ, फिर पैर को उठाओ। यस, बॉडी का तालमेल मिलाना बहुत जरूरी है। वेरी नाइस। प्रिया, अप हाई। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से लेग डाउन, पैर चेंज। इसी पोजीशन में रहो, लेग चेंज कर दो। हाथ नहीं आएगा वापस। अगर रेस्ट करना है तो रेस्ट कर सकते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप हाथ, 10, 9, हाथ नहीं हिलेगा, हाथ नहीं हिलेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, नीचे। एंड चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज किसको बोलते हैं? वज्रासन में हाथों को नीचे, माथा नीचे, जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, इसको चाइल्ड पोज बोलते हैं। ठीक है, हिप्स को पीछे रखो। वेरी गुड। ये हमारी सांसों को बहुत जल्दी शांत करता है। पर्वतासन करते हुए हमें जो गर्माहट, हार्ट बीट जो हमारी तेज हुई थी, उसको बैलेंस करेगा ये। जब कभी भी किसी आसन में आप एकदम थक जाओ ना, तो चाइल्ड पोज में आ जाना, और जब ज्यादा थक जाओ तो शवासन में आ जाना। शवासन मतलब सीधा लेट जाना। ठीक है ना? ब्रेथ नॉर्मल हो जाए, धीरे से वापस आ जाएंगे। परफेक्ट। लेग स्ट्रेट, पैरों को सीधा करा, सीधे बैठ जाएंगे। What is this? कमर सीधी। ठीक है, अब पैरों को पूरा आगे लेके जाएंगे, फिर पीछे लेकर आएंगे। 1, 2, 3, 4। जब ऊपर लेकर आओगे ना, आपकी हल्की सी एड़ी उठेगी, आपके काफ मसल्स में स्ट्रेच आएगा। ठीक है, 4, 5, 6, 7, बहुत बढ़िया। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से रिलैक्स। एक पैर को फोल्ड करा, अपने यहाँ चेस्ट, या थाइस के पास लेकर आए। इस पैर को पकड़े रहेंगे, अब यहाँ से हिलना नहीं चाहिए ये। ठीक है, एक हाथ से यहाँ रखा। 1, ऊपर पूरा चेस्ट के पास लेकर आना है, फिर नीचे जमीन पे पुश करना है इसको। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वेरी गुड। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last 20. Relax. साइड चेंज। दूसरे पैर से अब इसको, पैर को उठा के थाइस के ऊपर रखा,
पकड़े रखा, एक हाथ यहाँ पे, 1 अप डाउन, 2 3 4 5 6 7 8, very good, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से पैर सीधा, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, पैर को फोल्ड किया, दोनों हाथों को नीचे से पकड़ा, थाइस को अप, अब ये पैर ऊपर उठेगा, किक करे मैं ऊपर, 1 2, झटके से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last 20. Relax. Side change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से पैर सीधे, रिलैक्स, सीधा लेटेंगे, शवासन। शवासन कैसे लेते हैं? स्पाइन की हेल्प से पहले तो मैट पे लेट जाओ, बिल्कुल सीधा, तकिया मत लगाना गर्दन के नीचे, दोनों पैरों में शोल्डर जितना गैप, हथेली आसमान की तरफ, साइड में रहेंगी हिप्स के पास, बट आसमान की तरफ, आंखें बंद, आपका ध्यान आपकी सांसों पे, पेट को अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करेंगे। ध्यान सांसों पे, डीप इनहेल एंड एक्सहेल।
ध्यान सांसों पे। धीरे से हाथों की उंगली, पैरों की उंगलियां, लेफ्ट साइड का टर्न लेके रिलैक्स करेंगे कुछ क्षणों के लिए। सीधे हाथ की सहायता से उठ के बैठ जाएंगे, सुखासन। हम्म, परफेक्ट। लेटने के बाद तब तक नहीं उठना जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है? अपने, पता है शवासन का महत्व बहुत ज्यादा है योगा का। हमें रिलैक्स करना जो होता है ना, वो आनंद आता ही नहीं, हम अपने आप को रिलैक्स करते करवाते ही नहीं। ठीक है? हमने अभी जो 1 घंटे जितना भी योगा किया, ठीक है, जितने भी आसन किए, हमारी एनर्जी लगी उसके अंदर, हमारी ऊर्जा लगी। अब क्या करता है योगा, क्या करता है, आपको योगा करने के बाद थकान नहीं होती। पेन होगा क्योंकि हम इतने टाइम से एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, तो जंग लगी जो हड्डियां हैं, थोड़ा सा वहां पे फर्क पाएगा, तो वो पेन होगा, मगर क्या होता है, थकान नहीं होती। कैसे? हम जब शवासन लेते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, दोबारा से रीजनरेट होना चालू हो जाती है, तो वो एनर्जी दोबारा समेटना चालू कर देता है हमारा शरीर। तो क्या होता है कि हम थकान महसूस नहीं होती है। इसलिए शवासन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी ऊर्जा को दोबारा से रीजनरेट कर सको। ठीक है ना? तो एकदम से नहीं उठना, और कभी सीधा नहीं उठना। बेड पे भी हो आप, तब भी हमेशा करवट लेके उठो, क्योंकि हम जब सीधा उठते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन है ना एकदम तेजी से आता है। यू नेवर नो कब कैसा हो, एकदम झटके से सर दर्द हो जाता है, और फिर वो सर दर्द पूरा दिन रहता है। कई बार होता है ऐसा। ठीक है ना? हमेशा टर्न लेकर के, राइट लो या लेफ्ट लो, कोई सी भी टर्न लो, मगर करवट लेके उठो। ठीक है? ओम का उच्चारण, ठीक है, ओम का उच्चारण वैसे बहुत लंबा टाइम जाता है समझाने के लिए। ओम जो शब्द है ना, वो 3 शब्दों से मिलके बना है, अ, उ और म। ठीक है? उसका उच्चारण की वाइब्रेशन जो होती है, बहुत तेज वाइब्रेट होता है ओम। ध्यान में तभी ओम लगाया जाता है, हर मंत्र के पहले ओम तभी लगाया जाता है। ठीक है? तो इसलिए ओम का उच्चारण कैसे किया जाता है हम कल सीखेंगे। क्लोजिंग, स्टार्टिंग करते हुए प्रार्थना है, एंड करते हुए ओम का उच्चारण और शांति पाठ है, ताकि हम अपनी ऊर्जा को शांत कर सकें। कायदे से देखा जाए ना, योगा खाली शरीर के लिए नहीं है, हम मन के लिए भी करते हैं और आध्यात्मिकता के लिए भी करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत हेल्प मिलती है। अप एंड डाउन चेंजेस आते हैं। आप कंटिन्यूसली 1 साल योगा करके देखो, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका बात करने का लहजा बदल जाएगा, आपका ज्ञान जो है ना वो बदलने लग जाएगा, आपको खुद को एहसास होगा, नहीं मेरे में चेंजेस आ रहे हैं, मैं ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गई हूँ, बेहतर हो गई हूँ। ठीक है? तो जो ओम का उच्चारण है ना, हमें वाइब्रेशन यहाँ माथे तक आती है। आप अपने ढंग से ओम का उच्चारण करके देखिए फिलहाल तो आज, पेट से फील कीजिएगा, धीरे 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 माथे तक लेकर जाइएगा उसे। ठीक है? कि महसूस कीजिएगा वाइब्रेशन आती नहीं आती। कमर सीधी रखिएगा, हाथ ऐसे नहीं चाहिए कभी भी, ये शिवजी जी को दिखाते हैं मगर शिवजी जी ऐसे नहीं बैठते। ठीक है? शिवजी जी बैठते हैं ऐसे। ये राइट है योगा का पोस्चर। कमर शोल्डर सीधे, आंखें बंद। ओम, गहरी लंबी सांस। ओम।
शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ेंगे, अपने गुरुजन, माता पिता, ईष्ट देवता का धन्यवाद करते हुए रब ये बोथ हैंड। अपनी हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे, उंगलियों को नहीं, हथेली को लगाना है। धीरे से फेस पे घुमाते हुए अपने दोनों हाथों को देख। हाथों को इसलिए देखा जाता है, कहा जाता है कि सनातन धर्म में लक्ष्मी का वास हाथों में होता है। हमारे कर्म जो होते हैं ना, ये डिसाइड करते हैं सब कुछ कि हम कैसे होंगे। तो इसलिए अपने कर्मों पे हमेशा नजर रखनी चाहिए। इसलिए सुबह उठते सबसे पहले ना अपनी हथेलियां देखनी चाहिए, इसलिए कि जब अपन रख करके आए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो हम सीखते हैं धीरे धीरे, इंटरेस्टिंग भी है। क्योंकि अपने धर्म के साथ जुड़ना, अपने कल्चर के साथ जुड़ना, ये भी एक नई चीज लेकर आता है। और बहुत सारी चीजें हमारी सुधरती चली जाती है। ठीक है। होप आपको आज के सेशन में मजा आया हो, अच्छा लगा हो। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। टेक केयर, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम। चलिए बाय, टेक केयर।